गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सक्सेस विजन। स्टडी सक्सेस विजन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सब इंस्पेक्टर आसिक हुसैन आपका। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ साथ इंस्टॉलमेंट वाले जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मात्र 4 से 5 सेकंड में आपको सॉल्व करना सिखाएंगे, है ना। दोनों अप्रोच है हमारे पास। सो गाइस, आपके पास एक सुनहरा अवसर है सब इंस्पेक्टर बनने का। एसएससी सीपीयू में वैकेंसीज आई हैं, इसके साथ साथ एमपीएसआई में आने वाली हैं। सो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो आपके चाहने वाले दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी है, क्योंकि जो हमारे पास जो मैथमेटिक के क्वेश्चन मिलेंगे एक ही मेथड से मिलेंगे और मात्र 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा कि सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को हम फ्रैक्शन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे समझते हैं, उनका थोड़ा हम आपको समझा दे रहे हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन मेथड वो उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिसको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आता पता है। फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो बहुत ही इजी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही ले लेते हैं। 5% है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें देखो 5% है, तो हमें सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को हम परसेंट देखकर ही सॉल्व करेंगे। 5% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है? 1/20 होती है। कैसे निकालते हैं? देखो 5% हटाएंगे, 100 जो काट दीजिए, 5 एकम 5 और ये हमारा 20 कितना है? 1/20। ओके, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आई 1/20, तो 20 जो होता है वो हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। जो भी नीचे वाली वैल्यू है वो मूलधन, और जो भी वैल्यू ऊपर वाली है वो उसका क्या होता है? ब्याज होता है। ब्याज कितने साल का? 1 साल का। ओके, 1 साल का ब्याज होता है। यदि यहाँ से अगर साल जितनी दिए हो उतना हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 साल दिए तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ऊपर में है ना, तो एक तो क्या होगा? 2 ब्याज हो जाएगा। 3 साल दिए तो 3 हो जाएगा, 4 साल दिए तो 4 हो जाएगा। ये तो हमारा क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट के लिए। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में इस फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे यूज करेंगे? देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती? 1/20। तो ये हमारा क्या होता था? प्रिंसिपल। और ये हमारा क्या होता था? ब्याज। ओके, ब्याज। तो आप मुझको ये बताइए कि 20 रुपए उसने इन्वेस्ट किए और 1 रुपए ब्याज मिल गया, तो 20 रुपए इन्वेस्ट किए थे और 1 रुपए ब्याज मिला, मतलब 21 रुपए हो गए। तो ये 21 रुपए क्या होगा? हमारा अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट हो जाएगा, और 20 रुपए हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। सेम इसमें क्या रहता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में जितनी साल होती है उतनी साल में वही प्रोसेस लगती है। 1 साल का इतना होगा तो दूसरी साल में भी क्या होगा? 20 रुपए थे और हमारा क्या हो गया? 21 रुपए हो गए। ओके, अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? कम अमाउंट हो जाएगा। तो इनका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा हमारा? 400 रुपए। 400 इधर क्या आएगा? 441। तो जब उसने 400 रुपए इन्वेस्ट किए और 441 रुपए उसको मिल गए, तो ये बताइए कि उसको इंटरेस्ट कितना कमाया होगा? 41 रुपए उसने क्या कमाया होगा? इंटरेस्ट। तो ये 41 हमारा क्या हो जाएगा? 41 रुपए हमारा सीआई हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब हम इसको करते हैं 2 तरीके से। ये चीज तो मैंने आपको बता दी कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे 3 इयर्स का है, 3 इयर्स के लिए हम कैसे निकालेंगे? तो रेट हमारा 25% है। ओके, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 1/4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल, और ये हमारा क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट।
अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो 3 साल का, तो 3 कर देंगे तो ये हमारा 3 साल का, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। बट कंपाउंड इंटरेस्ट तो हम क्या करेंगे, जैसे 4 वैल्यू थी और एक उसका क्या आया, 1/4 होता है ना, तो ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा क्या अमाउंट। तो 4 रुपए थे और 1 रुपए उसने इंटरेस्ट कमाया तो 5 हो गए ना। तो 1 साल में इतना कमाया तो दूसरे साल में वही करेगा, 4 से 5 होगा, और तीसरे साल में भी 4 से 5 होगा। इधर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 64, और इधर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना 125। तो कहने का मतलब यह है कि 64 रुपए उसने क्या किया, मूलधन था और 125 रुपए उसको मिल गए। उसने यहाँ से कितना रुपए इंटरेस्ट कमाए, इनका हम करते हैं कितना 1, और ये 51। ओके, 51 क्या हो जाएगा हमारा, उसका इंटरेस्ट हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर हुई होगी। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर से कर देते हैं। आजकल क्या देखा जा रहा है कि एग्जाम में जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो डिफरेंस वाला बन रहा है और इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज अगर आपको नहीं आती तो 1-2 नंबर आप मिस कर देंगे एग्जाम में। ओके, तो इसको क्या हम 2 तरीके से बताएंगे। पहले तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा दे रहे हैं 2 इयर्स के लिए, डिफरेंस के लिए, 2 इयर्स का जो डिफरेंस वाला और 3 इयर्स वाला। आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अभी तक मैंने नहीं देखा है कोई भी एग्जाम में कि 2 साल और 3 साल से ज़्यादा हो। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसका हम एक अप्रोच बताऊंगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो, यदि 2 साल है तो 2 साल के लिए सी आई और एक एस आई का ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। सी आई और एस आई का डिफरेंस है अगर 2 साल के लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रख लो, PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से सी आई और एस आई का डिफरेंस यहाँ कितना दिया 41, तो यहाँ 41 पुट कर देंगे। पी पता नहीं तो पी हमें निकालना, आर हमें पता है कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, और ये हमारा 100 का स्क्वायर हम इस टाइप से लिख लेंगे। इससे कट कर दिए, ये हो गया हमारा 4 बार, ये इधर मल्टीप्लाई आएगा कितना जाएगा 4 और 16, 164, और ये 100 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये कितना हो गया 16400। ये आंसर हो गया हमारा। ओके, बट हम ये अगर मान लीजिए 4 साल के लिए आ गया, 5 साल के लिए आएगा, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या है, हम देखो, ये अभी ये तो नॉर्मल परसेंटेज थी। यदि अब 16 सही 2/3% आ गया, और उसको देखो स्क्वायर करना, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो कितना नहीं कर पाओगे ना। तो इसके लिए जो मैं बता रहा हूँ वो मेथड बहुत ज़रूरी है। ओके, ये फॉर्मूला तो 2 इयर्स के लिए, और 3 इयर्स के लिए फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ यहीं से। 3 इयर्स के लिए फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। देखो, 3 इयर्स के लिए फॉर्मूला आप लिख लीजिए, क्या रहता है कि सी आई और एस आई का डिफरेंस, तो क्या रहता है PR² 300 प्लस R अपॉन 100 की Q। 3 साल के लिए तो Q, केवल इतना चेंज है, 300 प्लस R और 100 की Q, ये हमारा 3 साल के लिए हो जाएगा। ओके, बट इसमें भी जो अगर अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14 सही 2/7 आ गया, तो फिर आपको इसका Q वगैरह करने में तो बहुत टाइम लगेगा। इसका Q करने में तो बहुत टाइम लगेगा। रूम पर Q करने में क्या बहुत टाइम लगेगा। ओके, तो हम फॉर्मूला तो याद ही है, उससे लगा के हम सॉल्व कर लेंगे, बट मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ, एक मेथड बता रहा हूँ, इसलिए तो बहुत ही चलो शुरू करते हैं। अप्रोच हमारी क्या रहेगी, वही देखो 5%, एक ही अप्रोच मिलेगी आपको। फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/20। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालें। तो सिंपल इंटरेस्ट आप बताइए कि 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 2/20। ओके, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा।
वही अप्रोच हम इसको किसके लिए लगाते हैं अब, सीआई के लिए लगा दो। सीआई के लिए क्या हो जाएगा हमारा, 20 रुपए था 21 हो गया, फिर अगले साल 20 रुपए था 21 हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया ये 400, यहाँ कितना हो 441, यहाँ से जो सीआई कितना आ गया 400 रुपये उसने इन्वेस्ट किए, और क्या हुआ 441 मिले तो 41 रुपये क्या हो गया हमारा सीआई। ओके, बट आप ये देखिए कि ये प्रिंसिपल तो दोनों के लिए सेम होगा, प्रिंसिपल सेम हो, जब यहाँ 400 और यहाँ कितना है 20 है, तो इसको 400 बनाना तो कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 20 का। जब इसको 400 बना रहे हैं तो इसमें भी 20 का, तो ऊपर वाले में भी 20 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी 20 मल्टीप्लाई करें तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा 40, और सीआई सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 41। तो इनका डिफरेंस अगर देखो जाए तो कितना आया 1, बट क्वेश्चन में डिफरेंस बनना होगा कितना है 41, कितना है 41, तो रेफरेंस 41 आया इसका। ओके, तो हमारा जो प्रिंसिपल है 400 ना होकर 41। ओके, 0 0 4 एकम 4 और 4 चौक 16, कितना है 16400। ये वाला मेथड बहुत ही आवश्यक है आपको जानने के लिए, क्योंकि ये अगर आपको नहीं आता तो आप समझ लीजिए क्योंकि फंस जाओगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा भी टफ दे दिया ना तो फॉर्मूले से आप फंस जाओगे ना। तो हमारा मेन मकसद है कि आपको फंसाना नहीं है, आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम इसको फास्ट करेंगे। ओके, देखो 4-5 सेकंड में क्यों दे, कैसे कर लेंगे हम इसको, देखो पहले तो फॉर्मूला से करते हैं हम इसको। 10%, देखो सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना है 992। ओके, फॉर्मूला लगाएंगे पी आर स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, और 300 प्लस आर तो 310 अपॉन इंटू 100। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करते, क्या रहता है हमारा फॉर्मूला, सी आई और एस आई का डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर और 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यू। यही हमने पुट कर दिया वैल्यू, कट कर लीजिए, देखो इससे ये चीज चला गया और इससे ये चला गया, ठीक है। और कितना बचा P बराबर 992, देखो इसमें मल्टीप्लाई किया 10 इंटू 100 अपॉन 31, इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 31 दिया 93, कितना बचा 31 दूनो ये। ओके, ये कट हो गया, कितना 3200, 3200, आंसर इज ये। तो ये तो फॉर्मूला से हो गया। अब हम इसको अप्रोच से करते हैं। ओके, कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं। अब देखो इसकी अप्रोच 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा क्या 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 3/10, ये हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, अगर हम सी आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, तो ये हमारा इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 1000, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331। डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा सी आई हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 331। देखो ये हमारा प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल सेम होगा कि नहीं होगा, प्रिंसिपल तो दोनों के लिए सेम है। तो ये बताओ ये 1000 और ये 100 है, तो इसको हम अगर 1000 बनाना तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया यहाँ से 300। तो अगर इनका डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस कितना 31, बट क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दे रहा है 992, इसका कितना गुना इसमें कर लो 992 31 31 93 32 गुना है ना, कितना 32। तो जो हमारा प्रिंसिपल है 1000 ना होगा कितना 32, कितना 32 गुना, तो कितना एक, आंसर इज डी। दोनों अप्रोच बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2 वर्ष के लिए 5% 20 रुपये डिफरेंस, सीधा डिफरेंस लगाओ 20 पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर मतलब 25 अपॉन 100 का स्क्वायर, कट करो ये 4 गया, कर दो इधर, ये हमारा कितना हो गया 80 इंटू 100 बराबर पी बराबर 8000, आंसर इज ए, आंसर इज ए। फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने, सी आई और एस आई का डिफरेंस 2 साल के लिए पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ओके, ये तो फॉर्मूला। अब हम इसको उससे से करते हैं,
अच्छा, अब हम उससे करते, देखो फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए हमारा एस आई कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 2/20, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा 20 से 21, सी आई है ना, वाला लगाएंगे तो 20 से 21 और 20 से 21 कितनी वैल्यू आई जी, यहाँ 400 आ गई, यहाँ कितने आएगा 441, यदि 400 रुपये इन्वेस्ट किए 441 में रहे तो 41 रुपये क्या आएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बता दोनों के लिए प्रिंसिपल सेम होगा, यहाँ 400 तो यहाँ 220 है, तो हमें 400 बनाना तो कितना करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी अगर 20 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 20 का मल्टीप्लाई करें, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कितना आ गया 40 और सी आई कितना आ गया 41, इनका डिफरेंस निकालो तो कितना 1, और क्वेश्चन में 1 ना होकर कितना 20, तो ये भी हमारा जो प्रिंसिपल है 400 ना होकर कितना 20 गुना, कितना 20 गुना कितना हो जाएगा 8000, ओके कितना हो जाएगा 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जो हमारा इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो कंपटीशन एग्जाम चल रहे हैं ना, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, तो हमें इसको बारीकी से समझना है और एक एक क्वेश्चन हमें बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि छूटना नहीं चाहिए, अगर छूट गया तो क्वेश्चन समझो कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कोई वैल्यू नहीं है सीखने से, ओके। तो इसका थोड़ा आप अप्रोच समझ लीजिए कि मैं इसको किस टाइप से करूँगा, ओके। देखो थोड़ा ध्यान दीजिए, चलो ये वाला पेन ले लेते, दिख रहा है, ओके, मज़ा नहीं आएगा इस पेन से, ब्लैक ही लेते हैं, ओके। देखो ये कितना है 12.5%, एक आदमी ने 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या लिया 13,600 रुपये उधार लिए, और वो क्या कर रहा है हर वर्ष के अंत में उसे 2 बराबर कितनी राशि की किस्त देनी पड़ेगी, उसने दो राशियों में वो कह रहा है कि मैं 2 राशियों में आपको चुकाऊंगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से चुकाना है और वो राशि जो किस्त है वो बराबर देगा, तो वो किस्त की जो राशि है कितनी होगी। तो इसके लिए देखो एक तो हम आपको एक शॉर्ट अप्रोच बता रहे हैं, शॉर्ट अप्रोच, आप 1 सेकंड में आंसर निकाल दोगे। देखो यदि 2 इयर्स के लिए है, इसको ध्यान से देखना, 2 इयर्स के लिए जो आंसर जो होगा हमारा हमेशा स्क्वायर वाला होगा, ठीक है, और 3 इयर्स के लिए है तो आंसर हमारा क्या होगा क्यूब होगा, जो वैल्यू आंसर होगा वो उसमें क्यूब होगा, ओके क्या होगा क्यूब। तो आप मुझको ये बताइए कि स्क्वायर कौन कौन से में, एक तो इसका स्क्वायर 121 का, ये 11 का स्क्वायर है, और ये कितने का 9 का स्क्वायर, तो हमारे आंसर ये 2 हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते, ये होंगे ही नहीं, इतना क्लियर। अब हमें इनमें से देखना कि ये आंसर होगा कि हमारा ये आंसर होगा, देखते हैं, वही अपना पुराना मेथड परसेंटेज, ओके पुराना मेथड, ले लो 12.5%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, तो वैल्यू हमारी संख्या क्या हुई चक्रवृद्धि 8 से 9 हो गई, जो 9 आता है ना उसका स्क्वायर कर दो, ये वाला 9 आया तो 9 का स्क्वायर कितना 81, तो आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा, आंसर हमारा ये हो जाएगा। बट ये तुक्का नहीं लगाना, अब हम इसको समझेंगे ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ इस चीज को हम समझेंगे, तो समझ लीजिए। तो क्या होता है कि 8 रुपए उसने क्या लिए उधार और 9 रुपए उसने, अगली साल भी क्या होगा क्या करेगा वो 8 रुपए लेगा, मतलब 8 रुपए लेगा तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना आ गया 64, तो ये कितना 81, तो कहने का मतलब ये है कि उसने 64 रुपए उधार लिए और 81 रुपए उसने दिए एक एक किस्त में,
एक किस्त में उसने 81 रुपए दिए, बट किस्तें कितनी यहाँ पर? 2। कितनी किस्तें? 2, है ना। तो एक किस्त तो हमारी 81 हो गई और दूसरी किस्त हमारी 9 है, तो हमें बराबर किस्त बनाना है। तो बराबर कैसे बन जाएगी ये बताओ? ये 9 है, हमें 81 बनाना, तो कैसे बनाना है? 9 का मल्टीप्लाई कर दें तभी तो 81। तो अगर इधर मल्टीप्लाई किया है क्योंकि रेशियो है तो हमें सेम करना पड़ेगा, तो इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा कितना? 72। और ये हमारा कितना? 64। ओके। तो उसने क्या हुआ, 81 रुपए की 2 किस्तें क्या की उसने? 2 किस्तें उसने चुकाई। ठीक है। तो उसने कितने रुपए लिए होंगे? तो यहाँ से निकाल लेंगे, ये हमारा 6 हो गया और 6 दूनी हमारे 13, 136 रुपए लिए होंगे, तब उसने 81 रुपए की 12.5% रुपए के हिसाब से 2 किस्तें चुकाई होंगी, तब ये 136 रुपए उसके पटे होंगे, है ना। 136 रुपए उसको समझने की कोशिश की, उसने चुका पाए होंगे। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसने 136 रुपए उधार नहीं लिए थे। कितने लिए थे? 13600, 13,600 रुपए उधार लिए थे। किसके कितना गुना लिए थे? ज्यादा, 100 गुना। तो जो भी हमारी किस्त है 81 ना होकर इसकी 100 गुना ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब 8100। ओके, 8100। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। ये अगर क्वेश्चन आपने समझ लिया, पूरा किस्त वाले क्वेश्चन सॉल्व। तब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हम आपको बिल्कुल कंटस्ट ना करा दें। अगला क्वेश्चन लीजिए। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखो पहले आप इसमें ये देखियो कि आंसर हमारा क्या हो सकता है। 2 वर्ष के लिए तो स्क्वायर होगा, 2 ईयर्स के लिए स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर किसमें? इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा आंसर। इसमें है, ये हो सकता है। इसमें नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो ये हमारे आंसर, ये आंसर हो जाएगा। देखते ही आप आंसर निकाल सकते हो ऑप्शन से, बट हमें तुक्का नहीं लगाना है। यदि तीनों में स्क्वायर आ गया तो इसके लिए हम सीखेंगे। तो कैसे सीखेंगे? परसेंटेज से। 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो क्या हुआ, 10 रुपए उसने इन्वेस्ट किए, उधार लिए, 11 रुपए उसको चुकाने पड़े। तो 2 साल के लिए क्या करेगा? 2 साल में वो स्क्वायर करोगे तो ये 100 रुपए और ये इधर हमारा कितना हो जाएगा? 121। ठीक है, क्योंकि पहली साल भी इतना और अगली साल भी इतना, ये ठीक है ना। अगली साल भी इतना, तभी तो, क्योंकि उसने 100 रुपए जब उधार लिए होंगे तो 1 से 21 रुपए उसने चुकाने पड़ेंगे। ओके, ये चीज आपको क्लियर हुई। ये बताइए कि 1 से 21 रुपए की उसने एक किस्त चुकाई, तो हमें 2 किस्त बराबर चुकाना है, तो पहली किस्त भी उसने 1 से 21 बनाना है। तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 11 का। तो इधर भी हम क्या करेंगे? 11 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 1 से 10, और ये हमारी कितनी आएगी? 100। टोटल कितनी होगी हमारी? 2 से 10। और यहाँ कितना हो गया? जब उसने 2 से 10 रुपए उधार लिए होंगे और उसको पटाने में 10% के हिसाब से 1 से 21 रुपए की 2 किस्त देनी पड़ेंगी, तब उसके ये रुपए पटेंगे। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसने 2 से 10 रुपए उधार नहीं लिए, 21,000 रुपए उधार लिए हैं। कितना? 21,000। इसका कितना गुना ज्यादा लिया है? 100 गुना। तो किस्त भी हमारी 1 से 21 ना होकर 100 गुना ज्यादा हो जाएगी, 12100। ओके, आंसर इज सी। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर 13,000 रुपए उधार लेता है और हर वर्ष के अंत में कितनी राशि? 2 वर्ष वाला। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? स्क्वायर वाला होगा। तो स्क्वायर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये वाला है आंसर, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि आंसर हमारा ये कैसे होगा। भैया वही हमारा पुराना मेथड, परसेंट उठाओ, 8%, फ्रैक्शन वैल्यू 2/25। क्या हुआ? 25 से हमारी वैल्यू क्या हो गई? 27 हो गई। 2 साल में कितना हो जाएगा? 625। इधर उसको 625, ये इधर 729। ओके, तो 625 रुपए उसने उधार लिए, तो उसे 729 रुपए की एक किस्त देनी पड़ी। और किस्त कितनी दे रहा? 2। तो इसको भी हमें 729 बना, तो कितने का मल्टीप्लाई कर? 27 का। जब इधर 27 का मल्टीप्लाई किया तो रेशियो है तो हमें बराबर करना है, तो इधर भी 27 का मल्टीप्लाई करेंगे। 27 का मल्टीप्लाई करो तो इसमें कर लो। देखो
पाँच सत्तर 25 सत्तर होता है 175, हासिल 17 हो जाएगी, और 25 दूनी 50 और 17 हो गए हमारा 67। ओके, तो यहाँ से इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 1300 रुपये, और ये हमारा हो जाएगा 729 रुपये। तो जब उसने 1300 रुपये उधार लिए तो उसको पटाने के लिए उसे 729 रुपये की 2 किस्त देनी पड़ेगी, तब पटेंगे। ठीक है, 729 रुपये की 2 किस्त देनी पड़ेगी तब पटेंगे। बट क्वेश्चन में उसने 1300 उधार नहीं लिए, 13,000 लिए हैं। कितने लिए, 13,000 लिए हैं उसने। तो कितना गुना, 10 गुना ज्यादा लिया, तो हमारी किस्त भी है ना 729 ना होकर 10 गुना ज्यादा देने पड़ेगी। तो 7290, आंसर इज ए। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 33 सही 1/3% है। ओके, एक आदमी 33 सही 1/3 चक्रवृद्धि ब्याज पर 11,100 रुपये उधार लेता, तो हर वर्ष के अंत में उसे कितनी राशि की किस्त देनी पड़ेगी, 3 वर्ष। अब ये क्या आ गया, 3 साल के लिए ओके भुगतान करना पड़ेगा। तो चलिए कैसे करते हैं। 33 सही, फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, तो क्या हुआ, 3 रुपए थे 4 हो गए, 4 देना पड़ेगा। अगले साल क्या होगा इसका, क्योंकि 2 साल है तो स्क्वायर करेंगे, तो 9 रुपए, और ये हमारा 16 देना पड़ेगा। और फिर 3 साल के लिए तो हमारा ये 27, और ये हमारा 64। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। 2 साल क्या होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे टाइप से करते हैं। तो 27 रुपए उसने उधार लिए, 64 रुपए की, ये समझ ले कि 64 रुपए की उसने एक किस्त देनी पड़ेगी। यहाँ तक उसका निकाल लिया कि 64 रुपए की एक किस्त देनी पड़ेगी। तो उसने 3 किस्त दी है, तो 3 किस्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 किस्त में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या 3 किस्त बनाना है, क्योंकि हमें प्रत्येक बराबर देना है। तो इस 16 रुपए को हम अगर 64 बनाए तो क्या करें, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 को अगर 16 बना 64 बना तो 16 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब ये तीनों किस्तें बराबर हो गई कि नहीं, हो गई। तो इधर अगर हम इधर किया मल्टीप्लाई तो इधर भी करना पड़ेगा, 16 का इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा। तो इनका मल्टीप्लाई कर लिए, कितना आया 48, इधर कितना आया 9 × 36 36, और ये कितना आया 27। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो ये टोटल जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, और 14 और 7 21, हासिल 2, 4 3 7 7 और 9 2 11। उसने क्या हुआ, 1 से 11 रुपए उधार लिए, तब 64 उसको पटाने के लिए 33 सही 1/3% के हिसाब से 64 रुपए की 3 किस्तें देनी पड़ेंगी, तब उसके 1 से 11 रुपए पटेंगे। बट क्वेश्चन में उसने 1 से 11 रुपए उधार नहीं लिए, कितना लिया, 1 से 11 डबल जीरो, ठीक है 11,100 ले, कितना कितना गुना, 100 गुना। तो ये भी हमारी जो किस्त है 64 ना होकर 100 गुना हो जाएगी, पता 6400 रुपए आंसर। ओके, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक धनराशि उधार ली गई और 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर दर से 832 रुपए की 2 बराबर किस्तों में भुगतान किया गया। अभी तक जो हम क्वेश्चन करते आ रहे थे उसमें क्या हुआ था कि हमें किस्त निकालना था, क्या निकालना था, इंस्टॉलमेंट निकालना था, कितने की इंस्टॉलमेंट है। बट यहाँ इंस्टॉलमेंट दिए, अब हमें वो निकालना है कि राशि उसने कितनी उधार ली। चलिए हम सब निकालेंगे, टेंशन नहीं लेना, बस परसेंट को उठाओ, 5% और मेथड लगाओ। 5%, बताओ फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/20। तो देखो पहले तो ये देख लो, दो दो बराबर किस्तें हैं तो 2 साल है ना। तो क्या हुआ, 20 से वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 21 हो गई। 2 साल दिया तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, ये हमारा 400 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 441। इतना क्लियर। तो 400 रुपए उसने उधार लिए और 441 रुपए की उसने किस्त दी, एक किस्त दी। तो हमें 2 किस्त बराबर देना है, तो हमें इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 441 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 किस्त बराबर हैं। इसको समझिए,
तो अगर इसमें मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी मल्टीप्लाई करा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0 2 और 420। तो ये टोटल इनको हम ऐड करेंगे तो कितना हो गया हमारा 820। और जो किस्त जो हमारी है 441 की उसने दी। बट क्वेश्चन में जो किस्त है 441 ना होकर 832 है। इसका कितना गुना 2 गुना। तो ये भी हमारी वैल्यू है 820 ना होकर इसकी 2 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगा 1640। 1640। ओके। ये 832 नहीं 882 होंगे। 882 हैं, सॉरी 32 है, 882 है इसका। ओके, कितना 2 गुना। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक धनराशि उधार ली गई और 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 968 रुपए 2 बराबर किस्तों में वापस भुगतान किया तो उधार ली गई धनराशि क्या होगी उस क्वेश्चन। ठीक है, 10%। फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। क्या हुआ 10 से 11 हो गई। टोटल हमें क्या करना पड़ेगा 100 रुपए जब लिए तो उसको 121 रुपए की एक किस्त, ये हमारी किस्त बन गई। ठीक है, तो 121 रुपए की किस्त हमें देना पड़ेगा। बट 2 किस्त देना, तो ये 121 की, तो ये 11 की, तो 121 बनाना तो इसकी मल्टीप्लाई 11 का करेंगे, तो इधर मल्टीप्लाई 11 करा तो इधर भी करेंगे। कितना हो जाएगा हमारा 1 से 10, ये हमारा 100 हो गया। टोटल ऐड करेंगे तो इनका कितना हो जाएगा हमारा 2 से 10। जब उसने 2 से 10 रुपए उधार लिए, उसको पटाने के लिए उसको उसको चुकाने के लिए 1 से 21 रुपए की 2 किस्तें देनी पड़ेंगी, तब उसको पटेंगे। 1 से 21 रुपए की 2 किस्तें। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है 1 से 21 रुपए की किस्त नहीं है, 9 से 68 रुपए की किस्त है। इसका कितना गुना 8 गुना। तो ये भी हमारी वैल्यू जो है ना, उसने उधार रुपए लिए 2 से 10 रुपए नहीं लिए, 8 गुना ज्यादा लिए। कितना 0 8 और 16, 1680 रुपए लिए उसने उधार। 1680 रुपए उधार लिए उसने। ओके, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि उधार ली गई और 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, है ना, 25,000 रुपए की 2500 रुपए की 3 बराबर किस्तें उसने भुगतान किया गया, तो उसने कितनी रुपए उधार लिए थे। ठीक है, कुछ नहीं करना, 25% ले लो। 25% ले लिया। फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/4। तो वैल्यू क्या होगी हमारी, पहली साल 4 से 5 हो गई, दूसरी साल क्या हो गई हमारी 16 से 25 हो गई, और तीसरी साल 64 से, क्या कर रहे हैं हमें, सही है, हाँ सही है। ओके ओके, गुड गुड गुड। 64 से हमारी कितनी हो गई 1 से 25। जब ये किस्त है ना 1 से 25 यहाँ से आ गई, 1 से 25 रुपए की किस्त एक है, तो तीनों किस्त बराबर हैं, तो हमें तीनों किस्त 1 से 25, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें 1 से 25 होगा, इसको भी 25 से मल्टीप्लाई तो 1 से 25 हो, ये किस्त बराबर हो गई। तो इधर भी मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करो, इधर भी मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारा कितना होगा, ये 100 हो गया, ये हमारा कितना होगा 80 हो गया, ये 64 हो गया। टोटल इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 8 से 14 4 हासिल 1 और 1 2, 244। ठीक है, 244। जब 2 से 44 रुपए उसने उधार लिए थे, तो उसको पटाने के लिए 25% के हिसाब से 125 रुपए की 3 किस्त देनी पड़ेंगी। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 से 25 रुपए की किस्त नहीं है, 2500 की किस्त है। इसका कितना गुना 20 गुना। तो जो हमारे जो उसने उधार लिए थे 2 से 44 नहीं लिए थे, 2 से 44 ना होगा कितना 20 गुना ज्यादा लिया होगा, 0 8 8 और 16, सॉरी 4, 4880। ओके, 4880 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यदि है। तो गाइज हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई को सपोर्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। यही हम आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस वीडियो आप लाइक कीजिए, के साथ साथ अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। और
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।